अच्छा, कभी सोचा है कि नहाते वक्त शावर का पर्दा अंदर की तरफ क्यों आ जाता है? या फिर एक इतना भारी भरकम हवाई जहाज वो हवा में इतनी आसानी से ऊपर कैसे उठ जाता है? आज हम समझने वाले हैं बर्नूली के सिद्धांत को। ये एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे कई रहस्यों को सुलझाती है। तो चलिए एक पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक घूमती हुई बेसबॉल, अंदर की ओर आता हुआ शावर का पर्दा और हाईवे पर एक दूसरे के पास से गुजरते दो ट्रक। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये सभी एक ही फिजिकल लॉ, एक ही नियम से बंधे हुए हैं। कोई अंदाजा है वो क्या हो सकता है? ये तो शायद हम सब ने महसूस किया होगा, है ना? हम नहा रहे होते हैं और अचानक वो पर्दा जैसे अपनी मर्जी से अंदर की तरफ चिपकने लगता है। आखिर ये अजीब सा खिंचाव आता कहाँ से है? और हाईवे पर भी ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है। जब दो बड़े बड़े ट्रक तेज रफ्तार से एक दूसरे के बगल से निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रही हो। और ये सिर्फ महसूस नहीं होता, ये असल में एक खतरनाक खिंचाव होता है। और इसके पीछे भी वही सेम प्रिंसिपल काम कर रहा है। और फिर आते हैं खेल की दुनिया में। एक बुलर वो कैसे गेंद को हवा में इस तरह घुमाता है कि वो अचानक अपना रास्ता ही बदल लेती है। इन सारी पहेलियों का, इन सारे सवालों का बस एक ही जवाब है, बर्नूली का सिद्धांत। तो चलिए, अब जब सवाल हमारे सामने है, तो सीधे उस सिद्धांत को समझते हैं जो इन सारी अदृश्य ताकतों के पीछे का राज खोलता है। ओके, तो अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, बर्नौली का सिद्धांत बेसिकली ये फ्लूइड्स के लिए, यानी हवा या पानी जैसी बहने वाली चीजों के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का एक नियम है। मतलब ये बताता है कि जब कोई फ्लूइड बह रहा होता है तो उसकी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है, बट टोटल एनर्जी उतनी ही रहती है। और ये नाम आया है स्विस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट डैनियल बर्नूली के नाम से। साल था 1738, जब उन्होंने अपनी एक किताब हाइड्रोडायनामिका छापी। और इसमें उन्होंने फ्लूइड्स की गति को लेकर जो बातें बताईं, उसने हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो इस पूरे सिद्धांत का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो ये है। बर्नूली का सिद्धांत कहता है कि जब भी किसी फ्लूइड की रफ्तार बढ़ती है तो उसका अंदरूनी प्रेशर यानी दबाव कम हो जाता है। बस यही है कि ये एक उल्टा रिश्ता है, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, और स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा। आप इसे फ्लूइड डायनामिक्स का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए सोचिए कि किसी भी फ्लूइड की टोटल एनर्जी एक बजट की तरह है, जिसके 3 हिस्से हैं। पहला है काइनेटिक एनर्जी, जो उसकी स्पीड से आती है। दूसरा है प्रेशर एनर्जी, जो उसके अंदर के दबाव से आती है। और तीसरा है पोटेंशियल एनर्जी, जो उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है। अब बर्नूली का सिद्धांत कहता है कि ये टोटल बजट, ये टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर एक चीज बढ़ेगी, मान लीजिए स्पीड बढ़ गई, तो बैलेंस बनाए रखने के लिए किसी दूसरी चीज को, जैसे कि प्रेशर को, कम होना ही पड़ेगा। बस यही है इस पूरे सिद्धांत का निचोड़। अच्छा, इस सिद्धांत को एक्शन में देखने का सबसे बढ़िया और क्लासिक तरीका है वेंचुरी इफेक्ट को समझना। चलिए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो कल्पना कीजिए कि पानी एक पाइप से बह रहा है और ये पाइप बीच में जाकर पतला हो जाता है। अब जैसे ही पानी उस पतले हिस्से में पहुंचता है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है ताकि उतना ही पानी आगे निकल सके, है ना? और बर्नौली के सिद्धांत के हिसाब से क्या होता है, जैसे ही स्पीड बढ़ी, प्रेशर घट गया। फिर जैसे ही पाइप दोबारा चौड़ा होता है, पानी फिर से धीमा हो जाता है और प्रेशर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। और ये वेंचुरी ट्यूब ये बिल्कुल साफ साफ साबित कर देता है, तेज बहता हुआ फ्लूइड मतलब कम प्रेशर। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक फिजिकल रियलिटी है जिसे हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं और अपने काम में ला सकते हैं। अब चलिए इस सिद्धांत को इसके सबसे फेमस और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले एप्लीकेशन पर लागू करते हैं, यानी एक हवाई जहाज उड़ता कैसे है। देखिए, हवाई जहाज का जो पंख होता है, जिसे एयरफॉयल कहते हैं, उसका डिजाइन बड़ा कमाल का होता है। उसकी जो ऊपरी सतह होती है ना, वो घुमावदार होती है। इसकी वजह से हवा को पंख के ऊपर से जाने के लिए नीचे के मुकाबले ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और इसलिए वो तेजी से बहती है। और जब हवा तेज बहती है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, प्रेशर कम हो जाता है। तो पंख के नीचे ज्यादा प्रेशर और ऊपर कम प्रेशर।
बस इसी प्रेशर के अंतर से एक ऊपर की तरफ धक्का लगता है, जिसे हम लिफ्ट कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि हवा के कणों को पंख के ऊपर और नीचे से एक ही समय में पंख के आखिर तक पहुंचना होता है। ये इक्वल ट्रांजिट टाइम वाली थ्योरी असल में गलत है। सच्चाई ये है कि पंख का आकार और उसका एंगल हवा को नीचे की तरफ मोड़ता है, जिसकी वजह से पंख के ऊपर हवा की रफ्तार बढ़ जाती है और प्रेशर कम हो जाता है। तो असल में लिफ्ट के पीछे दो सिद्धांत मिलकर काम करते हैं। एक तो है बर्नौली का सिद्धांत, जो प्रेशर के फर्क को समझाता है, और दूसरा है न्यूटन का तीसरा नियम कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब जब पंख हवा को नीचे धकेलता है तो हवा भी पंख को ऊपर की तरफ धकेलती है। तो अब जब हम सिद्धांत समझ चुके हैं, चलिए वापस चलते हैं हमारी शुरुआती पहेलियों पर और कुछ और मजेदार रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। पुरानी गाड़ियों और हवाई जहाज के इंजन में कार्बोरेटर होता था। वो भी एक तरह के वेंचुरी का इस्तेमाल करके एक लो प्रेशर एरिया बनाता था, और ये कम दबाव ही हवा के साथ फ्यूल को अंदर खींचता था, जिससे इंजन को चलाने के लिए एकदम सही मिक्सचर बनता था। यहाँ तक कि फायर फाइटर्स भी जाने बचाने के लिए इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, दरवाजे पर एक बहुत पावरफुल पंखा लगा देते हैं। इससे बिल्डिंग के अंदर हवा का फ्लो तेज हो जाता है, जिससे अंदर एक लो प्रेशर जोन बनता है, और ये कम दबाव अंदर के सारे धुएं को बाहर खींच लेता है, जिससे अंदर सब कुछ साफ दिखने लगता है। और ये सिर्फ इंसानी टेक्नोलॉजी में ही नहीं, कुदरत में भी इसके कमाल के उदाहरण हैं। प्रेरी डॉग्स को देखिए, वो अपने बिलों में दो दरवाजे बनाते हैं, एक थोड़ा नीचे, एक थोड़ा ऊपर। अब जब हवा ऊंचे वाले दरवाजे के ऊपर से तेजी से गुजरती है तो वहां लो प्रेशर बन जाता है, और ये प्रेशर का फर्क पूरे बिल के अंदर ताज़ी हवा खींचता रहता है। कितना शानदार नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम है ना? तो देखा, शावर के पर्दे से लेकर हवाई जहाज के पंखों तक और हाईवे पर चलते ट्रकों तक, बर्नौली का सिद्धांत एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को चला रही है। अब जब ये राज पता चल गया है तो सवाल ये नहीं है कि क्या इसे देखा जाएगा, सवाल ये है कि अगली बार इसे कहाँ देखा जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा अपने आसपास।